हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंटीग्रेशन समझा था क्या होता है और इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूलेस देखे थे। ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि आप उन फॉर्मूलेस को एक और शीट में लिखिए, उनको याद करिए क्योंकि हमें उन्हें यूज़ करना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन और जिसमें हमारा पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसमें तो आपके पास कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है किसका, 10x dx का। ओके, और यहाँ पे उन्होंने आंसर भी आपको दे रखा है कि आपको क्या प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x। तो ये है SEC sec x, तो cos x sec x sin x cos x जो हम पढ़ते हैं log ऑफ sec x प्लस c। तो ये हमें प्रूव करना है कि इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 10x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, log ऑफ sec x। ओके, तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने बेसिकली पढ़ा है कि 10x को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x। तो 10th क्लास में सब ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप 10th की उस मैथ्स की बुक को निकालिए जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी और सारी चीज़ों को आप रिवाइज करिए। ओके, चलिए, तो अब मैंने यहाँ 10x को क्या लिख दिया, sin x डिवाइड बाई cos x। ओके, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे भेज दूंगा sin x डिवाइड बाई cos x इंटू dx। अब देखिए, अब हम यहाँ यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने कहा कि cos x जो है इसको मैं t कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो cos x को मैंने t कंसीडर कर लिया। ओके, और दोनों तरफ मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x dx, क्योंकि आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो गया इंटू dx, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt। ओके, सो cos x का डिफरेंशिएशन, ओके, सो यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस साइन x। ओके, दिस इज माइनस साइन x। तो आप अगर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन x। तो वही हमने ये dx जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, dx क्या इधर चला जाएगा, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑफ cos x तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ sin x इंटू dx, सिंपल। और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, dt। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, sin x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब आप इसको लिख लीजिए, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं, माइनस साइन को आप इधर ले गए। अब आप आ जाइए वापस इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था आपका, sin x, आपने 10x को क्या लिखा था, sin x डिवाइड बाई cos x इंटू dx। तो sin x इंटू dx, sin x इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। ओके, और cos x को मैंने क्या कंसिडर किया था, t। तो अगर मैं इसको लिख लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx को लिख देता हूँ माइनस dt। सो दिस इज माइनस dt, और नीचे cos x क्या है, cos x क्या लिख सकता हूँ, t। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ t। क्लियर, इतनी बात समझ में। एक बार और देखते हैं हमने क्या किया, हमें 10x का इंटीग्रेशन करना था। तो मैंने क्या किया, 10x मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि 10x को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाय cos x। तो मैंने इसको sin x डिवाइड बाय cos x लिख दिया। अब मैंने cos x को t मान लिया और देन उसको डिफरेंशिएट किया। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये इक्वल टू डी टी। तो ये डी एक्स कैसे आएगा वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो अब मैं साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या ले सकता हूँ, माइनस ऑफ डी टी। तो देखिए मैंने ऊपर यहाँ पुट कर दिया, सिंपल साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, और नीचे क्या है आपका cos x। तो cos x को लिख दिया t। अब आप किस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू dt। कोई लिमिट है यहाँ पे नहीं, तो एक ऐसा इंटीग्रेशन है इनडेफिनिट इंटीग्रल।
अब मैंने आपको 1/t का इंटीग्रेशन बताया था, ठीक है। तो हम देखिए पीछे फॉर्मूले देखते हैं एक बार। तो ये देखिए 1/x dx, हमारे पास क्या है 1/t dt। तो क्या होता है देखिए इसका इंटीग्रेशन log mod x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log mod t प्लस c, और बाहर क्या चल रहा है आपका माइनस। ओके, तो अब देखिए t क्या है, t आपने क्या कंसिडर किया था cos x, तो यहाँ पे cos x लिख दीजिए। सो दिस इज log mod cos x प्लस c। अब देखिए ये माइनस साइन है। ओके, तो ये हमने पढ़ा है ना कि जो भी पावर होती है लॉग में वो कहाँ चली जाती है आगे। तो ये देखिए पावर क्या है -1 है, तो ये अगर इसके ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा cos x की पावर -1, यानी कि, तो मैं इसे लिख के दिखाता हूँ आपको, cos x की पावर -1 प्लस c, ये कांस्टेंट चल ही रहा है। तो ये क्या है बेसिकली आप इसे क्या ले सकते हैं log 1/cos x। ओके, और 1/cos x अगेन एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में कि 1/cos x को हम क्या ले सकते हैं sec x प्लस c। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि अगर मैं 10x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 10x को अगर मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए log sec x प्लस c। देखिए यहाँ सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास log sec x प्लस c। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, कि सबसे पहले आपको उसको किसी वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, देन उसे डिफरेंशिएट करना है, उस वैल्यू को वापस क्वेश्चन में पुट करना है, और देन उसे इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको यहाँ पे cot x को इंटीग्रेट करना है। तो अभी तक हमने क्या किया था 10x को इंटीग्रेट किया था, अब हम cot x को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन को आई होप मैं सोचता हूँ कि आप लोग खुद से अगर प्रैक्टिस करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे cot x को तो आंसर आना चाहिए log mod sin x। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए 10x को हम क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इस तरीके से हम cos x जो आपका cot x होता है दैट इज इक्वल टू 1/10x। तो 10x इक्वल टू हमने क्या पढ़ा sin x डिवाइड बाई cos x। तो cot x कितना हो जाएगा cos x डिवाइड बाई sin x। तो यहां मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे cot x को cos x डिवाइड बाई sin x लिख दिया। अब मैंने क्या किया sin x को मैंने t कंसीडर किया, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट किया। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x dx इक्वल टू dt। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा। अब देखिए आप इंटीग्रेट कर किसे रहे हैं cos x डिवाइड बाई sin x इंटू dx। तो देखिए cos x इंटू dx की वैल्यू क्या है dt। तो आपने यहाँ लिख दिया dt इंटीग्रल, नीचे क्या है sin x। तो sin x को आपने क्या मान रखा है t, तो डिवाइड बाय t। अगेन 1/t का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको log प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है आपके, t की वैल्यू है sin x। तो ये क्या बन जाएगा आपका log sin x प्लस c। देखिए आंसर कितना आ गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ओके, और आपको क्या प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू log mod sec x प्लस 10x प्लस c।
तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, आपका sec x को मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमने क्या किया, हमने इसे sec x इंटू sec x प्लस 10x से ऊपर मल्टीप्लाई किया और इसी चीज से हमने sec x प्लस 10x से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, सो sec x इंटू sec x प्लस 10x से हमने उसको मल्टीप्लाई किया और sec x प्लस 10x से हमने उसको डिवाइड कर दिया। ओके, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, अब हमने sec x प्लस 10x इक्वल टू t कंसिडर किया। अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला कि हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और sec x प्लस 10x से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, sec x माइनस 10x से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, या किसी और चीज़ से हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड है, और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हाँ कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको मैं ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने sec x प्लस 10x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, sec x प्लस 10x से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब हम हमेशा क्या कर रहे हैं, देखिए इन क्वेश्चंस में भी आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे मैंने 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, तो मैंने कॉस एक्स इक्वल टू टी कंसिडर किया। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो cot x को मैंने क्या लिखा, cos x डिवाइड बाई साइन एक्स, तो मैंने यहाँ साइन एक्स को t कंसिडर किया। तो मैं हमेशा डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है, उसको मैं t कंसिडर कर रहा हूँ। एक चीज आप ये ध्यान देखिएगा, अभी तक जो हमने किया और वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब तो मैंने इसे sec x प्लस 10x से सपोज मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने t कंसिडर कर लिया। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अब आप जहां आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वहां आपको जाना होगा, sec x से डिफरेंशिएशन फॉर्मूले को याद करना होगा और उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, sec x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x इंटू 10x। क्लियर। और 10x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, sec स्क्वायर x। ओके, एंड देन t की जगह क्या बन जाएगा, वो dt। अब देखिए, ऊपर से क्या चीज कॉमन निकल रही है, ऊपर से कॉमन निकल रहा है sec x, अंदर क्या बचा 10x प्लस sec x, और डेफिनेटली dx तो है ही, यहां भी dx लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू dt। अब आप इसे कंपेयर करिए, तो देखिए ऊपर क्या टर्म लिखा हुआ है, ऊपर टर्म लिखा हुआ है sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx, और देखिए यहाँ क्या लिखा है sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx, एंड दैट इज इक्वल टू dt। तो ये जो ऊपर का जो टर्म है, इस टर्म को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं dt से। ओके, तो sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, dt से। क्लियर। और नीचे क्या है आपका sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x को मैंने क्या कंसीडर किया है, t, तो मैंने इसे यहाँ t लिख दिया और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा इंटीग्रेट। ओके, सो अगेन 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। सो सिंपल, t की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, log sec x प्लस 10x प्लस c। तो देखिए log sec x प्लस 10x प्लस c, आपका आंसर आ गया। सो आई होप इस क्वेश्चन से भी आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फोर्थ जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है, log cos x x माइनस cot x प्लस c। ओके, सेकेंड जो हमारा मेथड होता है वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। सो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें
जैसे हमने फर्स्ट मिनट में पढ़ा था कि किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उन्हें हम डिफरेंशिएट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, उस जो भी हमने सेपरेट फॉर्म में इक्वेशन लिखी है उसे हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, तो सपोज कोई भी इक्वेशन आपकी, जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी एक इक्वेशन आई सपोज 1/x² माइनस a²। तो ये फॉर एग्जांपल मैं अगर ले रहा हूँ तो हम इसे क्या ले सकते हैं, x² माइनस a² को x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये देखिए, अब ये जो इक्वेशन आई आपकी 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो अब हमें इसे सेपरेट करना होगा, और सेपरेट करने के बाद हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सपोज आपका कोई भी इक्वेशन सॉल्व होके जो आई आपकी वो ये आई, और आप इसको क्या ले सकते हैं, 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पूरा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, वैल्यूज लेंगे। ओके, तो उस तरीके से हम इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ओके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसे क्या लिखेंगे, a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए। देन हम इसे सॉल्व करते थे, फिर हम a की वैल्यू निकालते थे, a की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ऐसे ही हम b की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया, उसकी हेल्प से आप a को फाइंड आउट करिए और b को फाइंड आउट करिए और उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करिए। क्लियर? तो यहाँ एक शॉर्टकट जो यहाँ पे भी लिखा है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो शॉर्टकट ये है सिंपल कि आपको इसको अगर सेपरेट फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए ओके, सो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए। तो x से तो x कटा, ऊपर क्या बचा 2a। ओके, तो 2a यहाँ तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको 2a से नीचे डिवाइड कर दिया। तो यानी मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2a x प्लस a माइनस x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a x प्लस a। ओके, सिंपल। आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे पुट करके सॉल्व करिएगा इसको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्लियर? जैसे ये पॉइंट समझ में आ रहा है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। अब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2a तो कांस्टेंट है ही बाहर, मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस a डिवाइड बाई एक्स माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। सो x प्लस a से x प्लस a कटा, x माइनस a से x माइनस a कटा, अंदर क्या बचा 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, और बाहर क्या है आपका कांस्टेंट 1/2a। क्लियर? तो ये क्या था, ये था आपका दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a²। इसको आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए dx आएगा, तो यहाँ dx आएगा, यहाँ dx आएगा। क्लियर? अब ये देखिए क्या बना अगेन, अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x माइनस a माइनस इंटीग्रल ऑफ dx x प्लस a। ओके, तो अब देखिए क्या फॉर्म है, ये अगेन वही फॉर्म बन रही है, इंटीग्रल ऑफ यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस a। तो जब 1/x का इंटीग्रेशन क्या है आपका log x, तो 1/x माइनस a का इंटीग्रेशन होगा आपका log x माइनस a। क्लियर? तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, log x माइनस a माइनस log
एक्स प्लस ए। अब अगेन देखिए ये -1 मतलब माइनस है, तो ये पावर में क्या होगा इसके -1, यहाँ प्लस कर देता हूं। अब इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन नहीं, log 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और दूसरा क्या है आपका log x माइनस ए। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा अभी। ओके, तो अब मैं इसे थोड़ा सा और साफ करके यहां अगर लिखूं ऊपर, तो क्या बन जाएगा आपका log x माइनस ए प्लस log 1 अपॉन एक्स प्लस ए। तो अगर दो चीज लॉग में प्लस में है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं log x माइनस ए डिवाइड बाई log x प्लस ए। ओके, मॉड, और बाहर क्या चल रहा था 1 अपॉन 2a प्लस सी। तो देखिए आंसर यही है 1 अपॉन 2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल था कि अगर पार्शियल फ्रैक्चर के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, कुछ ऐसी क्वेश्चंस आती हैं जो फिर जिनको आपको सेपरेट करना है, कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, उनमें पुट करना है, देन आपको उन्हें इंटीग्रेट करना है, तो आप इस तरीके से उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड कहलाता है आपका मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो आई होप ये दोनों ही मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो अब जो लास्ट है, जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।